सम्मानित साथियों को जय भीम। साथियों, मैं आपका मित्र राजकुमार। साथियों, आप देखना शुरू कर चुके हैं बहुजन इतिहास RBS न्यूज़। साथियों, आज हम आए हैं राष्ट्रीय भीम संघ के कार्यालय पर और एक ग्वालियर के अंदर, ग्वालियर के हाई कोर्ट में एक मूर्ति लगनी थी बाबा साहब अम्बेडकर की, जिसका काफ़ी विरोध हो रहा है। साथियों, उस विरोध के चक्कर में आइए हम राष्ट्रीय भीम संघ के संयोजक जी से, मिस्टर जयकिशन जी से राय लेते हैं कि वो कैसा सोचते हैं उसके बारे में। जयकिशन जी, जय भीम। जय भीम। मेरा सभी साथियों को, सभी दर्शकों को, RBS न्यूज़ चैनल को मेरी तरफ से जय भीम, जय भारत, जय संविधान। जयकिशन जी, एक ग्वालियर के अंदर हाई कोर्ट में वो बाबा साहब की मूर्ति लगाने के लिए खंडपीठ ने उसकी इजाज़त भी दे दी थी और परमिशन भी हो गई उसकी। तो फिर ये कौन से ऐसे लोग हैं जो भारत के अंदर रहकर भी और कानून की पढ़ाई जो बाबा साहब की लिखी हुई है उसी पढ़ाई को पढ़कर भी ये वकील लोग जो विरोध कर रहे हैं, ये कैसी मानसिकता है इन लोगों की? मान्यवर सर, एक बात सुनिए मेरी आप। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जब ये देखा कि यहाँ जो लोग 90% हैं SC ST OBC, इनके पास कोई अधिकार नहीं है, और जो मुट्ठी भर लोग हैं यहाँ 3, 6, 2 यहाँ लगभग 10-11 के आसपास, इन्होंने भारत की मूल निवासियों को परेशान कर रखा है। तो उन्होंने 1727 से लेकर के और 1945 तक बहुत अधिकार दिए। जब ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा इनको अधिकार देना शुरू किया तो जो कांग्रेस की लॉबी थी, जिसके मुख्य महात्मा गांधी थे, जिन्हें लोग बापू के नाम से जानता है, लेकिन मैं उन्हें बापू नहीं मानता, क्योंकि उन्होंने एक शब्द बोला था गोल मेज कॉन्फ्रेंस में कि SC और ST OBC को अधिकार दिए जाएंगे, तो मुझे ऐसी आज़ादी नहीं चाहिए। ये गांधी जी ने बोला था? जी सर। 1931 में जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जनगणना कराई, उसमें भी रिजल्ट यही आया। रिजल्ट आने के बाद कांग्रेस लॉबी ने AICC बनाकर और इंडिया कांग्रेस बना करके, और इन्होंने एक प्रोपगंडा रचा कि अंग्रेजों भारत छोड़ो। इसका सीधा मतलब था कि ये जो सवर्ण हैं भारत के अंदर, ये जो विदेश से आए हुए हैं, कुछ म्यांमार से, कुछ यूरेशिया से, ये नहीं चाहते कि भारत के मूल निवासियों को और अधिकार मिले। मानवर वही स्थिति आज है जो ग्वालियर के अंदर बाबा साहब की प्रतिमा लगाने के लिए सब जगह से आदेश हो चुके हैं। लेकिन एक मिश्रा नाम का कोई व्यक्ति है, पागल, मैं उसे पागल कहता हूँ, धूर्त कहता हूँ, गंवार कहता हूँ, जो बाबा साहब की संविधान की किताब को पढ़ करके ही अधिवक्ता बना है। उस चूतिया को ये नहीं पता कि मैं क्या कह रहा हूँ समाज के अंदर। अभी इस पर फैसला होना है। भीम आर्मी चंद्रशेखर, भीम आर्मी जय भीम। और जिस दिन भीम आर्मी जय भीम मानवर मंजीत नौटियाल जी और डेट का घोषणा करेंगे, उसी दिन मूर्ति लगेगी और हम भी वहाँ उपस्थित होंगे और इस मिश्रा को दिखाएंगे कि देख मूल निवासियों की ताकत ये है। तो मान्यवर, ये तो तानाशाही हो गई। जब 1950 से अब तो संविधान का राज है। कोर्ट, जितने भी कोर्ट चलते हैं, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, या जितने भी मजिस्ट्रेट कोर्ट हैं, ये तो सब अपने संविधान से चलते हैं। सर, बात सुनिए मेरी। तो ये कौन सी मानसिकता है? ऐसी कैसी मानसिकता? 12 दिसंबर 1949 को संविधान लागू होने के बाद 12 दिसंबर 1949 को इस RSS के लोगों ने, जनसंघ के लोगों ने, उस समय बीजेपी नहीं थी, जनसंघ के लोगों ने
और बाबा साहब का पुतला जलाया था, शायद आपको ध्यान हो तो। क्यों जलाया? तो बाबा साहब को तो मरे हुए भी, उनको शहीद हुए भी, मतलब ये समझ लो आपकी कम से कम 1956 में बाबा साहब का परिनिर्वाण हुआ जी। उसके बाद इनकी मानसिकता आज तक भी ऐसी है, आज भी बाबा साहब से मूर्तियों से डर रहे हैं। बताओ, ये बाबा साहब से तब भी डरते थे, कानून बनने के बाद भी डरते थे, और ये आज भी डरते हैं। मगर आज तो बहुजन समाज, आज तो बहुजन समाज बहुत जागरूक है मान्यवर। एक बात सोचिए, जो समाज जो यूरेशियन विदेशी है, वो आज बाबा साहब की मूर्तियों से डरता है। जब बाबा साहब जिंदा थे तब इनकी क्या हालत होगी। मैं कहना चाहता हूँ SC ST OBC समाज से एकजुट हो जाओ। वही फॉर्मूला है योगी वाला, अजय बिष्ट का, उसका नाम असली अजय बिष्ट है। वही अजय बिष्ट का फॉर्मूला है कि बटोगे तो कटोगे। उसने सही बोला था, लेकिन हमारा समाज समझ नहीं पाया। जब तक SC ST OBC इकट्ठे नहीं होंगे, पत्रकारी ऐसे ही करते रहेंगे। तो OBC कहाँ इकट्ठा होगा, वो तो अपने धर्म उठाने के चक्कर में लगा हुआ। आ रही है, दिमाग में आ रही है। आप लक्ष्मण यादव को देखिए, अभी मध्य प्रदेश की घटना है, मोहित यादव के नाम के एक इंस्पेक्टर थे। जगह जगह तो मान्यवर बहुजन लोग पिट रहे हैं। देखो, जब तक पिटेंगे नहीं तब तक सुधरेंगे नहीं। दो फॉर्मूला हैं, एक तो बटोगे तो कटोगे, दूसरा पिटोगे नहीं तो सुधरोगे नहीं। हमें इन दोनों पे काम करना है। अब देखो, राष्ट्रीय भीम संघ कटिबद्ध है। एक तो सिद्धांत यही है हमारा कि बटोगे तो कटोगे, दूसरा नहीं मानते हो आप तो पिटोगे। तो मान्यवर राष्ट्रीय भीम संघ तो संविधान का रक्षक है। आप ये हिंसा की बात कहाँ से कर रहे हैं? हिंसा की बात नहीं कर रहे हम। टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा जवाब नहीं देंगे तब तक हमारा SC ST OBC का कल्याण नहीं होना। हमने वो चीज़ उठा के रख दी है। हम महात्मा गांधी के चेले नहीं हैं जो एक गाल पर थप्पड़ लग जाए कह के दूसरे पर मार दे। हम बाबा साहब के चेले हैं जो नंगे आदमी को कपड़े पहनाते हैं। महात्मा गांधी नहीं है जो नंगे को नंगा कर दे। हम नंगे आदमी को कपड़े पहनाते हैं। तो ये तो संवैधानिक युग है, लोकतंत्र है इस टाइम भारत के अंदर, पूरा संवैधानिक राष्ट्र है भारत। ये कौन से लोग हैं, इन पे कार्रवाई क्यों नहीं होती? सर, ये विदेशी यूरेशन है जो आज सत्ता में है। जब तक विदेशी यूरेशन के खिलाफ SC ST OBC मुस्तैद होकर खड़ा नहीं होगा, ना तुम्हें अधिकार मिलेंगे, ना सत्ता में आओगे। दूसरा एक चीज़ और आपको बता देता हूँ मैं, जब तक SC ST OBC EVM के खिलाफ प्रदर्शन नहीं करेगा सड़कों पर, आपका शोषण होता रहेगा। अभी देखिए, बहुजन समाज की हमारी बहन जी ने भी इस पे बहुत तगड़ा बयान दिया है। बहन जी ने पूरी कार्यकारिणी की अपनी दिल्ली प्रदेश की बैठक बुला कर इस पर एक मीटिंग ली और उन्होंने बोला कि ये गलत है, इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। सर सुनिए मेरी बात, अगर भारत के अंदर SC ST OBC का कोई रखवाला है तो